क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के सबसे करप्ट तरीन डिपार्टमेंट कौन से हैं? आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि जो सबसे अहम हैसियत रखते हैं किसी मुल्क के अंदर, किसी माशरे के अंदर, वही जो हमारे दो इदारे हैं वो सबसे बदतरीन हैं। ये कौन कहता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सालाना एक रिपोर्ट हमेशा जारी करते हैं जो गुज़श्ता रोज़ आई, जिसको मैंने भी पढ़ा, और उसके मुताबिक पाकिस्तान के जो सबसे ज़्यादा करप्ट डिपार्टमेंट हैं उसमें नंबर फर्स्ट जो हैं वो पुलिस है, दूसरे नंबर के ऊपर अदलिया है। और ये दो ऐसे इदारे हैं जो एक आवाम का मुहाफ़िज़ होता है और दूसरा जो है वो इंसाफ देता है। लेकिन ये दोनों जो इदारे हैं वो करप्ट तरीन है। उसकी एक और मिसाल आप देख लीजिए कि एक मुल्क के साबिक चीफ़ जस्टिस साकिब निसार के ऊपर गिलगित बल्तिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के एक साबिक चीफ़ जस्टिस अभी तक ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने नवाज़ शरीफ फैमिली को किस तरह से अपनी मर्ज़ी से किसी के कहने के ऊपर फ़ैसले करके उन्हें नाअहल करार दिया। अलग बात है कि साबिक चीफ़ जस्टिस जो राना शमीम थे, जब उन्होंने यूके में स्टेटमेंट दी, जिस बंदे ने अटेस्ट किया उनके बयान हल्फी को, उसका भी बयान आ गया, मगर उसके बावजूद पाकिस्तान में वो जब पहुँचे तो ज़ाहिर है उनकी भी कुछ कमज़ोरियाँ हुई होंगी और उन कमज़ोरियों की वजह से अब वो लड़खड़ा चुके हैं और उनको समझ नहीं आ रही जो कहा था उसके ऊपर स्टैंड कैसे करें। बहरहाल हम वापस आते हैं अपने मौजू की तरफ कि पुलिस जो है वो करप्ट तरीन पहले नंबर पे है, फिर उसके बाद अदलिया है। पुलिस का एक तफ्तीशी अफीसर मेरे नज़दीक वो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उससे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। वो इसलिए कि पुलिस के हाथों से ही जुर्म की तशख़ीस होती है। वो FIR बनाते हैं, किसी भी शख्स का बयान लेते हैं, उसको फिर आगे कोर्ट में भेजा जाता है और फिर उसके ऊपर उसकी रोशनी में गवाहों को सामने रख के कोई भी अदालत फ़ैसला करती है। अब अगर वही करप्ट होगी, रिश्वतखोर होगी, तो फिर आप इमेजिन करेंगे किस तरह से उस मुल्क के अंदर बेहतरी आ सकती है। जहाँ तक बात रही अदलिया की, मैं अक्सर कहता हूँ वकला को पॉलिटिकल पार्टीज़ का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। ये पॉलिटिक्स करते हैं, उसके बाद इनकी आशीर्वाद हासिल होती है, फिर इनको जज लगाया जाता है जो अपनी मर्ज़ी के होते हैं। आप शहबाज शरीफ की ऑडियो कॉल की एग्जांपल ले लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले की बात कर लीजिए, एहसास इदारों की इन्वॉल्वमेंट देख लीजिए, किस तरह से वो प्रेशर डेवलप करके इनकी कमज़ोरियों को सामने रखते हुए फ़ैसले करवाए जाते हैं। अब जिस मुल्क का इंसाफ देने वाला इदारा ही करप्ट हो, इंटरनेशनल एक इदारा उसके बारे में कहे, और जो मेन इंसाफ देने का जो पहला पिलर है पुलिस, वही करप्शन की ज़द में हो, तो वहाँ पे जितना मर्ज़ी कोई ईमानदार वज़ीर-ए-आज़म आ जाए, सारी चीज़ें हो जाएं, वहाँ पे कभी भी बेहतरी नहीं आ सकती। इसके साथ साथ उन्होंने जिन इदारों का जिक्र किया उनमें ये जो ठेके लेते हैं रोड्स बनाने के, बाकी डिपार्टमेंट को बनाने के, वो हैं ब्यूरोक्रेसी के नाम लिखे गए। यानी कि पाकिस्तान के अंदर आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। और इस मुल्क के अंदर जब अदलिया और पुलिस जैसे दो डिपार्टमेंट इंटरनेशनल इस तरह की इदारे लिखेंगे कि वो सबसे ज़्यादा करप्ट हैं, तो फिर उस मुल्क का अल्लाह हाफिज़ हो सकता है। आप बेशक प्रेसिडेंशियल सिस्टम ले आएँ, मार्शल लॉ लगा रहे हैं, ये कौन सी डेमोक्रेसी है जिसमें सियासतदान आज़ाद नहीं है? वहाँ पे किस तरह से बेहतरी आएगी? और पुलिस को हम ही लोग रिश्वत देते हैं, वही सियासी बुनियादों के ऊपर भर्ती होते हैं। उसमें अच्छे लोग भी हैं, लेकिन मोस्टली क्या है कि वहाँ पे अच्छे लोग नहीं हैं, हमारी बुनियादें कमज़ोर हैं, लाखों केस पेंडिंग हैं, लोग दुनिया से मर गए, कब्र में चले गए, लेकिन आज तक उनके जो अदालतों में केस थे उनका फ़ैसला नहीं हो सका। तो इस रिपोर्ट को देख के मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि जिस मुल्क की पुलिस और अदलिया दोनों करप्शन में पहले और दूसरे नंबर के ऊपर हों, उस मुल्क के अंदर किसी तब्दीली की, बेहतरी की ख्वाहिश रखना या उसके बारे में सोचना दुनिया की सबसे बड़ी हमाकत है।